तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स पे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री में अब तक पाइथागोरस प्रमेय, जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, वहाँ तक बता चुका था। उससे आगे मैं आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का ही मान, कुछ स्टैंडर्ड एंगल, जैसे कुछ विशेष कोण जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री निकालने का तरीका बताऊंगा। देखिए, तो ये इसमें बहुत सारे ट्रिक होंगे। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, देखिए एंगल एंगल की बात आ रही है, तो सबसे पहले मैं एंगल के बारे में जानेंगे। एंगल एंगल हिंदी में कहते हैं कोण। तो देखिए, पहले कोण की बारे में बात जाने जाए, तो जिस प्रकार से हमको लेंथ मेजर करना होता है तो मीटर में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। इसी प्रकार से अगर हम किसी का एंगल मेजर करना है तो उसको हम मेजर कर सकते हैं डिग्री में, रेडियन में, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, पाई/2 रेडियन। इस प्रकार से हम लोग रेडियन में भी चेंज कर सकते हैं और डिग्री में भी। तो हम एंगल मापने के लिए डिग्री का प्रयोग करते हैं, या करते हैं किसका, रेडियन का। ठीक है। आप लोग जैसे जानते हैं कि डिग्री का साइन ऐसा होता है और रेडियन का हम सी से सूचित करते हैं, जैसे कि 1 डिग्री, तो इसका 1 डिग्री लिखेंगे, जैसे कि 1 रेडियन, तो ऐसे करके 1 रेडियन लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए, 1 डिग्री कहते किसको है, तो 1 डिग्री कहते हैं कि अगर किसी राइट एंगल को, यदि किसी समकोण को अगर हम 90 इक्वल पार्ट्स में, 90 बराबर बराबर भाग में बांटेंगे, तो जो भाग मिलेगा, जो एक भाग होगा, उसी को कहते हैं हम लोग क्या, उसको कहते हैं 1 डिग्री, या उसी को कहते हैं डिग्री। मतलब कि हमको एक समकोण को, समकोण मीन्स 90 डिग्री, मतलब कि एक 90 डिग्री को अगर हम 90 इक्वल पार्ट्स में, 90 बराबर बराबर भाग में काटेंगे, तो जो भाग बचेगा वो क्या होगा, वो होगा आपको 1 डिग्री। और रीडिंग किसको कहते हैं, तो देखिए रीडिंग किसको कहते हैं, कोई अगर सर्कल है, रेडियन में देखिए क्या किसको कहते हैं, कोई अगर सर्किल है, इस सर्किल का जितना रेडियस है, इस सर्किल का जितना रेडियस है, मानिए इसका सेंटर है ओ, कोई सर्किल है, इस सर्किल का जितना रेडियस मान लीजिए आर है, जितना रेडियस आर है, उतना ही चाप लेंगे, उतना ही चाप अगर हम सर्किल पर लेंगे। चाप आप लोग जानते होइएगा कि यहाँ से जो कट करेगा ये माने चाप है, जो चाप की लंबाई है वो अगर वो रेडियस के बराबर हो जाए, तो उस दोनों के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, उस दोनों के बीच के कोण कहते हैं हम लोग रेडियन। समझे कि किसी भी सर्किल में, किसी सर्किल का जितना त्रिज्या होता है, और उतना ही त्रिज्या त्रिज्या के समान लेंथ का ही हम एक चाप खींचेंगे, और उस दोनों के बीच के जो कोण होगा, मतलब रेडियस और जो चाप है उसके बीच के जो कोण होगा, उसको कहेंगे हम लोग क्या, उसको कहेंगे 1 रेडियन। ठीक है। तो अब देखिए, जैसा कि हम लोग जान गए कि हम लोग एंगल को मेजर कर सकते हैं डिग्री में, रेडियन में, और सारा भी यूनिट है, लेकिन दो ही प्रकार के यूनिट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही प्रचलित है, तो डिग्री और रेडियन। हम लोग इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, जिस प्रकार से हम लोग मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, सेंटीमीटर से मीटर में आ जाते हैं, किलोमीटर में चले जाते हैं, इसी प्रकार से हमको अगर रेडियन से जाना पड़ेगा डिग्री में, या डिग्री से आना पड़ेगा रेडियन में, तो किस प्रकार से आएंगे, तो देखिए हम लोग किस किस प्रकार से आएंगे। तो जो डिग्री और रेडियन के बीच जो संबंध है वो इस प्रकार है कि 1 रेडियन बराबर होता है 180/पाई डिग्री। कितना होता है, 180/पाई डिग्री। 1 रेडियन बराबर 180/पाई डिग्री। मैं चाहूँ तो इसको प्रूफ भी कर सकता हूँ, लेकिन छोड़िए, आप लोगों को प्रूफ पढ़ना नहीं है। चलिए ठीक है, मैं बता ही देता हूँ। देखिए किस प्रकार से इसका प्रूफ होगा कि 1 रेडियन बराबर 180/पाई किस प्रकार से होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई किसी भी सर्किल का जितना रेडियस होता है, और उतना ही आर्क का, और उतना ही अगर हम लोग चाप काटेंगे, तो उसके बीच का जो कोण होगा उसको हम लोग कहते हैं 1 रेडियन। ठीक है। यह हो गया 1 रेडियन। मान लीजिए कि कोई सर्किल है ABC। ठीक है। यहाँ पे इसका कोई सेंटर O है। ठीक है। देखिए किसी सर्किल ए बी सी में इसका रेडियस आर है, उतना ही आर ही लेंथ का हम एक चाप काटे हैं, आर्क लिए हैं, और उसके बीच का जो कोण होता है वो होता है 1 रेडियन। अब इसके बाद देखिए, यहाँ से हम इसको मिला देते हैं, तो एक प्रकार का ये भी चाप हो गया ए सी, हुआ ना चाप। देखिए एक चाप हुआ ए बी, एक चाप हुआ ए सी। देखिए एक प्रकार का एक चाप क्या हो गया ए सी, एक चाप हुआ ए बी।
अब देखिए इसका लेंथ क्या हो, कहाँ तक चला है, ए से सी। तो देखिए हम लोग जानते हैं ज्योमेट्री 9th क्लास में हम लोग पढ़े होइएगा कि अगर किसी भी त्रिभुज का अगर हम सरकमस्टांस मतलब कि परिधि बढ़ाते हैं, देखिए किसी भी त्रिभुज का अगर हम परिधि बढ़ा रहे हैं यहाँ से अगर इतना कर दिए, ठीक है, तो उसके बीच का एंगल भी बढ़ा। जैसे कि अभी देखिए इसका चाप यहाँ पे है इतना है, तो इसका एंगल यह होगा। और उसका चाप अगर हम बढ़ा दिए, अगर इसका आर्क बढ़ा दिए, इतना कर दिए, तो इसके बीच का एंगल भी बढ़ गया ना, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो बढ़ गया। तो इसी प्रकार से देखिए हम अगर चाप की लंबाई बढ़ा दिए तो क्या इसका एंगल भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो इसी प्रकार से जो रिलेशन होगा क्या होगा कि देखिए कोण ए ओ बी बटे कोण ए ओ बी बटे कोण ए ओ सी, मतलब कोण ए ओ बी बटे कोण ए ओ सी बराबर, देखिए कोण ए ओ बी में अभी आर्क क्या है, ए बी है, ठीक है। आर्क को हिंदी में चाप कहते हैं, चाप ए बी है। अब देखिए कोण ए ओ सी में चाप कौन सा है, तो ए बी सी, तो चाप ए बी सी। देखिए कोण ए बी बराबर भी दिया गया है कि कोण ए ओ बी बराबर कितना दिया गया है, 1 रेडियन, तो 1 रेडियन। कोण ए ओ सी क्या हो, किसी भी सरल रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है, तो किसी भी सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है कि नहीं बनता है, तो 180 डिग्री हो गया, ठीक है, बराबर। चाप कितना है, तो देखिए चाप ए बी कितना है, आर है। चाप ए बी सी कितना है, ए बी सी, मतलब कि ये वाला चाप, तो ये किसी भी, सॉरी क्या हुआ, ये वाला ये हुआ, किसी भी सर्किल का ये क्या होगा, ये अर्धवृत्त हुआ। और अर्धवृत्त जो होता है उसका परिधि कितना होता है, जो पूरा वृत्त होता है उसका परिधि होता है 2 पाई आर। जो अर्धवृत्त होगा क्या होगा, 2 पाई आर/2। तो ये क्या लिखेंगे, 2 पाई आर/2। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, ये पाई आर से आर कैंसिल। अब 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बराबर क्या हो गया है, 1/पाई, हुआ ना। अब देखिए क्या करेंगे, 180 इधर डिवाइड में है, भाग में उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 1 रेडियन बराबर 180/पाई। तो इस प्रकार से इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। आप लोगों को प्रूफ नहीं पढ़ना है, आप लोगों को सिर्फ इतना ही ध्यान रखिए कि 1 डिग्री बराबर, सॉरी 1 रेडियन बराबर होगा 180/पाई डिग्री, ठीक है। जैसे कि अब देखिए हमको 1 डिग्री प्राप्त करना है, तो क्या कैसे करेंगे। अब देखिए हम लोग इसको रहने देते हैं 1 डिग्री। 1 डिग्री बराबर क्या होगा, डिग्री को ओ मतलब कि 0 से सूचित करते हैं और इस रेडियन को सी से। क्या करेंगे, हमको 1 डिग्री बराबर प्राप्त करना है, तो इस पाई को इधर भेज देंगे, पाई गुने अब बटे इस 180 को नीचे भेज देंगे, ठीक है। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई/180। 1 रेडियन में कितना होगा, 1 रेडियन में होगा 180/पाई, और 1 डिग्री में होगा पाई/180। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए हमको अब चेंज करना है, जैसे कि 30 डिग्री को हमको चेंज करना है, 30 डिग्री को हमको चेंज करना है किस चीज में, रेडियन में। 30 डिग्री को चेंज करना है रेडियन में, तो हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई/180, होता है कि नहीं होता, 180 रेडियन होता है। हमको 30 डिग्री को चेंज करना है, तो क्या करेंगे, 30 डिग्री बराबर कितना होगा, 30 इंटू पाई/180। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 से कट जाएगा, 6 मरतबे मतलब क्या हो जाएगा, तो 30 डिग्री को लिख सकते हैं पाई/6। तो इस प्रकार से हम लोग किसी को चेंज कर सकते हैं, किसी भी डिग्री को हम रेडियन में चेंज कर सकते हैं, और रेडियन को हम लोग डिग्री में चेंज कर सकते हैं। अब जैसे कि हमको चेंज करना है, मानिए 45 डिग्री को कैसे चेंज करेंगे, देखिए बस यही दो फॉर्मूला है, आपको इसको देखना, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे ही बता दिया हूँ। देखिए हमको चेंज करना है 45 डिग्री को, 45 डिग्री को चेंज करना है किस चीज़ में, 45 डिग्री को चेंज करना है रेडियन में, ठीक है। रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई/180 रेडियन। देखिए जिस प्रकार से एक कलम का दाम मानिए 5 रुपया है, एक कलम का दाम 5 रुपया है, तो 5 कलम का दाम कितना होगा,
5 किलो का दाम कितना होगा? तो 5 × 5 मतलब 25 रुपया होगा। इसी प्रकार एक रेडियन बराबर इतना है, तो 45 डिग्री बराबर कितना होगा? तो 45 गुने पाई बटा 180, इसको सोल्व करेंगे तो पाई बटा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग चेंज कर सकते हैं। और आपको हम चेंज कर बतला रहे हैं कि देखिए, अगर 90 डिग्री को चेंज करना होगा तो किस प्रकार से करेंगे कि अगर 90 डिग्री को हमको रेडियन में चेंज करना है, तो 90 डिग्री को हमको चेंज करना है किस चीज़ में? रेडियन में। देखिए, रेडियन में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे? तो अभी बताया है कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटा 180। ठीक है, 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन। हमको चेंज करना है 90 डिग्री को, तो 90 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे? 90 गुने पाई बटा 180। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 9 का पाई बटा 2 मरतबा एक कट जाएगा, मतलब क्या? 5/2। तो ये कितना हो गया? पाई बटा 2। मतलब 90 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिख सकते हैं? पाई बटे 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है, रेडियन से हमको आना है किस चीज़ में? हमको आना है रेडियन से आना है डिग्री में। जैसे कि हमको चेंज करना है पाई बटा 3 को, पाई बटा 3 रेडियन को चेंज करना है डिग्री में। तो किस प्रकार से चेंज करेंगे? देखिए, तो हम जानते हैं कि एक रेडियन बराबर होता है 180/पाई डिग्री। ठीक होता है, एक रेडियन बराबर 180/पाई डिग्री होता है। तो देखिए किस प्रकार से हमको पाई बटा 3 को चेंज करना है, तो पाई बटा 3 बराबर कितना होगा? पाई बटा 3 गुने 180/पाई। पाई से पाई कैंसिल, इस 3 से 6 मरतबे कट गया, जीरो का जीरो, मतलब क्या हो जाएगा? हम लोग पाई बटा 3 को लिख सकते हैं कितना? 60 डिग्री। तो इस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात है, उस सारे का मान पता करना है किस किस एंगल पे? 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। अब लोग को 10वां तक यही इतना का ही हमको मान ज्ञात करना है। लेकिन आप लोग जब हायर क्लास में जाइएगा तो आप लोगों को विभिन्न प्रकार के एंगल पर मान निकालना पड़ेगा। तो आप लोगों को तो सिर्फ 0 30 डिग्री पर ही निकालना है, इसलिए आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज है, साइन, कॉस और टेन, मुख्यतः यही तीन है। बाकी बात जो तीन है इसी का अपोजिट है। जैसे कि साइन का अपोजिट क्या होगा? कोसेक, कॉस का अपोजिट क्या होगा? सेक, और टेन का अपोजिट क्या होगा? कॉड। तो जो तीन इसका अपोजिट है, तो अगर हम लोग ये तीन अगर मान याद कर लिए या ये तीनों हम कैसे भी जान लिए, तो वो तीन उसको उल्टा अगर कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे, तो उसका मान आराम से निकल जाएगा। तो पहले मैं इस तीनों का मान निकालने के लिए को बता रहा हूँ, देखिए कैसे निकालेंगे। तो देखिए, साइन का मान ज्ञात करना हो तो हम लोग इसके लिए ट्रिक भी बनाए हैं। पहले मैं इसको फिल कर दे रहा हूँ, इसके बाद मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा। साइन जीरो का मान होता है 0, इसका मान होता है 1/2, इसका मान होता है 1/√2। 60 का मान होता है √3/2 और 90 का मान कितना होता है 1। कॉस जीरो का मान होता है 1, ये होगा √3/2, ये होगा 1/√2, ये होगा 1/2 और ये होगा 0। ये हो गया क्या? ये हो गया 0, ये हो गया 1/√3, ये हो गया 1, ये हो गया √3 और ये हो गया अनडिफाइंड। इस प्रकार से तीनों के तीनों ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज के मान है कुछ भी एंगल पे, जैसे कि 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। अब देखिए हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे? तो इसको याद करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? अपने हाथ में देखिए, अपने हाथ में हम लोग को 5 उंगली दिख रही। देखिए, इसको हम कंसीडर करेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब देखिए क्या करेंगे, हमको पता करना है साइन का मान। जैसे हमको साइन 30 का मान पता करना है, तो कौन सा इसमें उंगली जो है 30 डिग्री का शो कर रहा है? तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, मतलब ये जो उंगली है वो हमको 30 डिग्री बता रहा है। तो देखिए, हमको साइन का मान उसका पता करना होगा तो कैसे करेंगे? तो इस उंगली जो है 30 डिग्री का, हमको पता करना है साइन 30 का मान। हमको मानिए अब याद नहीं है कि साइन 30 का मान क्या होगा, तो हम लोग देखिए कैसे निकालेंगे। हमको अपने हाथ में देखना है, इसमें 30 डिग्री कौन है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, मतलब 30 डिग्री ये हुआ। हम लोग देखेंगे जो अंगूठा उंगली है उसकी ओर कितना उंगली है? तो 30 डिग्री ये है, अंगूठा इधर है, तो इसके ओर कितना उंगली है? तो इस ओर मात्र मात्र एक ही उंगली है। हम इसको लिख देंगे एक को ऊपर। अब बटा में क्या लिख देंगे? इसके नीचे हम लिख देंगे 2। और इस पर चढ़ा देंगे क्या? रूट अंडर। ये क्या हो जाएगा?
हम लोग इसको सोल्व करेंगे, एक रूट से आ जाएगा बाहर 1/2। देखिए साइन 30 का मान कितना हुआ, 1/2 हुआ कि नहीं हुआ। जैसे कि हमको पता करना है कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, मतलब यहाँ तक है 60 डिग्री। इस और कितना उंगली है, अंगूठा साइड और कितना उंगली है, 1, 2 और 3। हमको मान ज्ञात करना है साइन 60 का। अंगूठा की ओर उंगली 3 है, इसको रूट में लिखेंगे बटे 2 करेंगे, क्या हो गया, √3/2। देखिए साइन 60 का मान √3/2 हुआ कि नहीं हुआ। जैसे हमको पता करना है साइन 90 का मान, साइन 90 का मान पता करना है, कैसे करेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ पर पहुंचा 90 डिग्री। अब देखिए अंगूठा साइड की ओर, अंगूठा की ओर कितना उंगली है, 1, 2, 3 और 4। तो इसको हम लिखेंगे किस चीज में, रूट अंडर में लिखेंगे 4 और भाग देंगे 2 से। देखिए 4 रूट अंडर से बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/2। 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 1। देखिए साइन 90 का मान 1 है कि नहीं। तो इस प्रकार से हम साइन का मान पता कर सकते हैं एंगल पे, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 और 60 और 90 पर। जैसे को पता करना है कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए 0 डिग्री यहीं पे आ जा रहा है, अंगूठा 60 की ओर कितना उंगली है, तो अंगूठा 60 की ओर एक भी उंगली नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे, 0। और 0 को रूट अंडर में लिखेंगे, बट्टे 2 से भाग कर देंगे ये अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या में अगर हम जीरो में भाग देते हैं किसी भी संख्या से, तो क्या होता है, जीरो ही आता है। देखिए साइन जीरो का मान क्या हुआ, 0। तो इस प्रकार से हम लोग साइन का मान पता कर सकते हैं। अब देखिए हम कॉस का मान कैसे पता करेंगे। तो कॉस का मान पता करने के लिए मैं इसको पहले इरेज कर रहा हूं। देखिए हमको कॉस का मान पता करना है, तो कॉस का मान को साइन का मान को मालूम है, तो हम कॉस का मान मालूम करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए जैसे कैसे, यहाँ पर साइन जो मान जो है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, इसका हम रिवर्स कर दिए, मतलब 1 √3/2, मतलब इस साइड से लिख लिख दिए, 1 को यहाँ पर लिख दिए, √3 को यहाँ पर लिख दिए, 1/√2 यहाँ, 1/2 वहाँ, मतलब इसको रिवर्स में लिख दिए। अगर हम साइन को रिवर्स में लिख देंगे तो किस का मान प्राप्त हो जाएगा, कॉस का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए तो कॉस का मान प्राप्त करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपको साइन का मान पता है तब, ठीक है। अब अगर तो हम लोग अगर हम देखिएगा कॉस का मान पता करना हो, हमको साइन का मान नहीं मालूम हो, तो कैसे पता करेंगे। हम लोग अपने हाथ से ही पता कर सकते हैं, कैसे, देखिए हमको पता करना है, देखिए कॉस 45 का मान, तो कॉस 45 कौन सा होगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री। मतलब ये जो उंगली हुआ वह 45 डिग्री को इंडिकेट कर रहा है। आप लोग ऐसे रट ही लीजिए कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 45 डिग्री ये हुआ, तो यहाँ पर ये 45 डिग्री हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे देखिए साइन में क्या कर रहे थे कि अंगूठा की ओर कितना उंगली था, तो 1 और 2। तो स्थान में पता करने के लिए हम अंगूठा की और उंगली को पता करते थे, लेकिन हमको कॉस में क्या करना पड़ेगा, उसका उसका रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब वो लिटिल फिंगर की ओर जितना उंगली है उसको लिखना पड़ेगा। तो 45 डिग्री तो ये हुआ, और लिटिल फिंगर की ओर सब छोटा वाला जो उंगली है उसकी ओर कितना उंगली है, तो 1 और 2, इस और कितना उंगली है, 2 उंगली है। हम लिखेंगे क्या, 2 लिखेंगे, उस पर रूट चढ़ा देंगे और भागा 2 कर देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए √2 को √2 रहने दिए, हम 2 को लिख सकते हैं √2 गुने √2, √2 गुने √2 फिर 2 ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए एक √2 से एक √2 कैंसिल, तो क्या बच गया, 1/√2। मतलब कि cos 45 डिग्री का जो मान होगा वो क्या होगा, 1/√2। देखिए है कि नहीं, cos 45 का मान 1/√2। जैसे कि हमको पता करना है कि cos 30 डिग्री का मान, तो कौन सा उंगली होगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, ये हुआ। साइन का मान पता करने के लिए हम अंगूठा की ओर देखते हैं, आपको कॉस का मान पता करने के लिए छोटे वाला उंगली की तरफ देखते हैं। तो छोटे वाला उंगली इधर है, कितना उंगली है, 1, 2 और 3। इसको क्या चीज में लिखेंगे, हमको पता करना है cos 30 का मान, ठीक है। 30 डिग्री यहाँ पे होगा, छोटे वाले उंगली कितना उंगली है, 1, 2 और 3। तो लिखेंगे √3/2। देखिए √3/2 हुआ कि नहीं हुआ cos 30 डिग्री का मान। तो इस प्रकार से हम साइन और cos का मान पता कर सकते हैं। अगर हमको साइन का मान पता करना है तो अंगूठा की ओर, cos का मान पता करना है तो किस साइड, तो cos का मान पता करना है तो हम जाएंगे छोटे वाले उंगली के साइड, ठीक है। अब देखिए tan का मान कैसे पता करेंगे। अगर हमको tan का मान पता करना हो तो देखिए एक बार हम इधर चले आए साइन के लिए, cos के लिए इधर चले गए, और tan के लिए हम क्या करेंगे, दोनों ओर जाएंगे, एक बार इधर जाएंगे और एक बार इधर जाएंगे। जैसे कि हमको पता करना है
tan 60 का मान, देखिए tan 60 का मान को पता करना है तो कैसे पता करेंगे। इसको हमको पता करना है tan 60 का मान। तो आई होप आप लोगों को याद ही हो गया होगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो यहाँ पर 60 डिग्री यहाँ पर है, हमको 60 डिग्री का हमें मान पता करना है यहाँ पर। अब देखिए क्या कहे हैं कि साइन के लिए हम अंगूठा की ओर जाते थे, कॉस के लिए हम लोग कॉस के लिए हम लोग छोटे वाले उंगली की तरफ जाते थे। और टेन के लिए क्या करेंगे, हम दोनों साइड जाएंगे, एक बार जाएंगे अंगूठा की ओर और एक बार जाएंगे किस साइड, एक बार जाएंगे स्मॉल फिंगर वाले साइड। देखिए तो क्या होगा, पहले बार हम जाएंगे किस साइड, अंगूठा की ओर। देखिए यहाँ पर है साइन 60 का मान, हमको जाना है अंगूठा की ओर, कितना उंगली है, 1 2 और 3। तो इसमें क्या लिखेंगे, √3 बट्टा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर है 60 है ना, एक बार इधर तो चले, अब एक बार इधर भी जाएंगे, इस ओर कितना उंगली है, इस ओर एक ही उंगली है, इसको क्या लिखेंगे, √1। ठीक है, √3 को √3 रह जाएगा, 1 तो आराम से बाहर आ जाएगा, √3/1 को हम लोग सीधे √3 भी लिख सकते हैं। तो देखिए tan 60 का मान कितना हुआ, tan 60 का मान √3 हुआ कि नहीं हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग tan का मान पता कर सकते हैं। अब देखिए हमको पता करना है कि tan 45 का मान कितना होगा। तो देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, मतलब ये अगर 45 डिग्री है तो एक बार जाएंगे अंगूठा की ओर, एक बार जाएंगे स्मॉल फिंगर की ओर। तो देखिए अंगूठा की ओर आएंगे तो कितना उंगली है, 1 और 2। हमको पता करना है किसका मान, tan 45 का मान। जाएंगे अंगूठा की ओर, कितना उंगली है, 1 और 2, इसको लिखेंगे √2। एक और जाएंगे किधर, स्मॉल फिंगर वाले के साथ, तो एक इधर कितना उंगली, 1 और 2, इधर भी 2 है, इसको भी 2 लिखेंगे, लेकिन इसमें क्या रूट अंडर में लिखेंगे। ठीक है, दोनों में रूट अंडर। ठीक है, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1। देखिए tan 45 का मान 1 हुआ कि नहीं हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग साइन कॉस और tan का मान पता कर सकते हैं। आप लोगों को इसको रटना नहीं पड़ेगा, बस आप लोग इस वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, आप लोगों को जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, बस आपका हाथ में ही है पूरा ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज के मान, कुछ स्टैंडर्ड एंगल पे, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, अब साइन कॉस टेन का मान तुमको पता चल गया। अब हमको पता करना है किसका, कोसेक बच गया, सेक और कॉट, इस सब का बच गया। देखिए उसको कैसे पता करेंगे, जब इसका पता चल गया तो उसका पता करना कोई बारी वाली बात नहीं है। देखिए कैसे, हमको पता करना है किसका मान, टेन का मान पता चल गया, कॉट का, सेक का, बहुत सारा ट्रिक है, लेकिन मैं आपको सबसे जो हल्का वाला ट्रिक है वह बताया हूँ। मेरे पास अभी इसका 2 3 ट्रिक और है। देखिए हमको पता करना है कॉट 45 का मान, किसका मान पता करना है, कॉट 45 का मान। तो पहले ही बता दिए थे कि कॉट 45 जो है या कॉट थीटा जो है किसका अपोजिट है, टेन थीटा का, तो उल्टा है टेन थीटा का। तो हम लोग पहले जाएंगे टेन 45 से, हमको पता करना है कॉट 45 का मान, लेकिन पहले हम पता करेंगे क्या, टेन 45 का मान। और टेन 45 का मान कैसे पता करेंगे, मैं आपको बताया हूँ। देखिए कहाँ है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इस साइड कितना उंगली है बटे इस साइड कितना उंगली है, दोनों के ऊपर रूट अंडर। देखिए इस साइड कितना उंगली है, 1 और 2। ठीक है, तो √2 बटे इस साइड कितना उंगली है, 1 और 2, इधर भी रूट अंडर, √2 से √2 कैंसिल, क्या बच गया, 1। तो tan 45 का मान क्या हो गया, 1। अब देखिए tan 45 को 1 हो गया, हम 1/1 लिख सकते हैं, किसी भी संख्या में 1/1 लिख सकते हैं आराम से। अब देखिए हम क्या बोले थे कि जो कॉट है उसका उल्टा है तो उसको उल्टा कर देंगे, हम इस 1 को ऊपर भेज देंगे और इस 1 को नीचे लिया है, तो क्या हो जाएगा, 1/1, 1/1 1 ही होगा, इसलिए कॉट 45 का मान जो होगा वो क्या होगा, 1 ही होगा। हमको पता करना है कॉट 60 का मान, सिर्फ कॉट मानिए अभी 90 का मान पता करना है। हमको पता करना है कॉट 90 का मान। ठीक है, तो कॉट 90 का पता मान करना है, पहले जाएंगे tan 90 के मान में। तो tan 90 का मान क्या होगा, तो देखिए tan 90 का जो मान होगा वो होगा, कैसे पता करेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री है, इस साइड कितना उंगली है, 1 2 3 और 4, तो क्या लिखेंगे, √4।
अब इस साइड कितना उंगली है, तो इस साइड एक भी उंगली नहीं है, बट्टे क्या लिखेंगे, रूट अंडर जीरो। चार तो रूट अंडर से आ जाएगा, दो आ जाएगा, जीरो आएगा तो जीरो ही बच जाएगा, ठीक है। तो 2/0 क्या होगा, अपरिभाषित अनडिफाइंड क्या। अब देखिए हम बताए थे कॉट क्या होता है, उल्टा होता है इसका। देखिए ये 2/0 या अनडिफाइंड है, इसको आप उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे, जीरो ऊपर कर देंगे, दो नीचे कर देंगे, तो 0/2 क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या से अगर हम जीरो में भाग देते हैं तो क्या हो जाता है, जीरो ही बचता है। देखिए कॉट एंटी के बाद जीरो हुआ कि नहीं हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग कॉट का मान पता कर सकते हैं। बाकी बात जो हम लोग फिल इन बैलेंस देख रहे हैं वो लोग वो आप लोग भरिएगा इसी तरीके के माध्यम से। अब देखिए हमको पता करना है सेक 60 का मान। तो सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का। तो पहले हम कॉस 60 का मान पता करेंगे। तो कॉस 60 का मान कैसे पता करेंगे, देखिए हमको पता करना है सेक 60 का मान। देखिए सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का। तो हम पहले पता करेंगे कॉस 60 का मान। कॉस 60 का मान कितना होगा, देखिए कॉस के लिए क्या करेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। हम क्या करते हैं कॉस के लिए इस साइड वाला उंगली गिनते हैं, छोटे साइड वाला उंगली गिनते हैं। तो क्या है, इधर एक ही उंगली है, इसको लिखेंगे रूट अंडर वन। अब बट्टे टू, इसमें दोनों प्रूट नहीं चढ़ाते हैं। टैन पे दोनों प्रूट चढ़ाते हैं, लेकिन कॉस में और साइन में मात्र मात्र ऊपर वाला प्रूट चढ़ाते हैं और नीचे में दो ही रखते हैं, ठीक है। तो एक बाहर आ जाएगा, तो एक अब बटे दो। तो कॉस 60 का मान क्या हो गया, 1/2। हम क्या बोले थे कि कॉस का उल्टा होता है सेक। तो 1/2 हुआ तो उसको क्या करेंगे, 2/1। और 2/1 को हम क्या लिख सकते हैं, दो तो लिख सकते हैं। इस प्रकार से सेक 60 का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग मान पता कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये ट्रिक बहुत ही हल्का लगा होगा, ठीक है। मैं आपको जल्दी जल्दी से इसको फिल कर दे रहा हूँ। देखिए कॉट को हम लोग दूसरा तरीका से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए किस तरीका से, एक तो तरीका हुआ उल्टा करके, या एक तरीका ये भी हुआ कि अगर टैन का मालूम मालूम है तो हम इसको रिवर्स कर दे। जिस प्रकार से साइन का मान मालूम होता है तो इसको रिवर्स करते हैं, 1 को इधर, √3/2 को इधर, तो कॉस का मान आ जाता है। इसी प्रकार अगर टैन का मालूम है तब टैन का अगर रिवर्स कर दे तो कॉट का मान आ जाता है। जैसे इन्फिनिटिव तो इन्फिनिटिव, √3 तो √3, 1 तो 1, 1/√3 तो 1/√3, और जीरो तो जीरो। तो इस प्रकार से हम लोग पता कर सकते हैं। बाकी बात जो सेक हुआ क्या करेंगे, हम कॉस का उल्टा करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर सेक 1 है तो देखिए 1/1 लिख सकते हैं, उसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही बच जाएगा। √3/2 है, इसको उल्टा कर दे, 2/√3 कर दिए। अब देखिए 1/√2 है, उसको √2/1 लिख दिया, √2 बच गया। देखिए दो हो गया, 0/1 है, उसको उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो 1/0 होगा कि नहीं, हो उल्टा करने पर ये इतना होगा। 1/0 को हम क्या कर दे, अनडिफाइंड, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। देखिए कोसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का। देखिए साइन 0 है, 0/1 है, इसको उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित होता है। देखिए 1/2 इसको उल्टा कर दे, 2/1 मतलब दो ही हो जाएगा। 1/√3 इसको √2/1 कर देंगे, कोई बात नहीं है। √3/2 इसको उल्टा करेंगे, 2/√3। इसका क्या हो गया, 1 का 1, सॉरी हाँ 1 का 1। देखिए साइन का मान पता है, इसको रिवर्स कर दिए तो कॉस का मान, टैन का मान मालूम है, इसको रिवर्स कर दिए तो कॉट का मान, सेक का मान मालूम है और इसको रिवर्स कर दिए तो कोसेक का मान। देखिए कैसे, इन्फिनिटी इन्फिनिटी, दो दो, √2 ऐसे करके हम लोगों को सारे के सारे ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज का मान स्टैंडर्ड एंगल पर मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये ट्रिक बहुत ही हल्का लगा हो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, आप लोगों को अगले कक्षा में मिलेंगे।